नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वास्थ्य मंत्रा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्रेया मैम। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और इसके क्या लाभ हैं। नमस्कार, माय नेम इज़ डॉक्टर श्रेया दीक्षित, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें पेशेंट को चोट, दर्द व बीमारी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स से निकलकर हेल्दी होने में मदद मिलती है। और फिजियोथेरेपी में ऐसा होता है कि बीमारियों को दवाइयों से नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के दौरान जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। इसमें डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट मिलकर दर्द का पता लगाते हैं और एडवाइस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट दवाइयों का यूज़ तो नहीं करते, पर जब उनको लगता है कि दवाइयों की ज़रूरत है उस दौरान आपको पेन रिलीफ, मसल रिलैक्सेशन और नर्व टॉनिक्स प्रोवाइड करते हैं। अब फिजियोथेरेपी की अलग अलग कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। जैसे सबसे पहला होता है कार्डियो फिजियोथेरेपी। इसमें हार्ट संबंधित समस्याओं का निदान होता है। जैसे पोस्ट हार्ट सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो कार्डियो फिजियोथेरेपी में होता है। फिर आता है न्यूरो फिजियोथेरेपी। इसमें ऐसी बीमारियां स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ और बच्चों के रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे मसल एट्रोफी हुआ और पालसी वाली बीमारी सुनी होगी आप लोगों ने, तो वो पालसी वाली बीमारी भी इसी ट्रीटमेंट के दौरान ठीक की जाती है। फिर आता है सबसे पहला होता है सबसे थर्ड इसमें होता है पल्मोनरी कार्डियो फिजियोथेरेपी। इसमें पल्मोनरी फिजियोथेरेपी में आज के नॉलेज में तो बहुत कम है, बट जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादातर फिजियोथेरेपी प्रेफर करते हैं, जो हार्ट डिजीज़ में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। फिर आता है वुमेन फिजियोथेरेपी। वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी में पोस्ट प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद दी जाती है। तो मैम, इसी के साथ जैसे आप प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही हैं, तो मैं दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल है फिजियोथेरेपी का। प्रेगनेंसी में काफ़ी पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ये कभी कभी बच्चा घूम जाता है और कभी कभी पेल्विक मोड ओपन नहीं होता है। तो इसके लिए ना कई सारी एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको अपने मार्गदर्शन में करवाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी क्लासेस होते हैं, काफ़ी सेक्शंस होते हैं, उसके दौरान आपको एक्सरसाइज की जाती हैं। आफ्टर ऑपरेटेड काफ़ी लेडीज़ होती हैं जो ओवरवेट हो जाती हैं, वेट गेन कर लेती हैं, या ऑपरेशन के बाद काफ़ी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों के लिए आपको फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो मैम, जैसा कि आजकल लोगों में सियाटिका जो है, इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों में दिखाई दे रही है, और इसके इलाज क्या क्या इलाज हैं इसके और क्या मतलब लक्षण हैं। जी, साइटिका आज आप 16 की एज से लेके 50-60 की एज तक में देखे जा सकता है साइटिका को। और सियाटिका एक नर्व होती है, जो नर्व आपके बटक से लेके पोस्टीरियर ऑफ थाई से लेके पैरों तक जाती है। ये नर्व ऐसा होता है कि हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड बल्क मतलब वर्टिब्रास में डिवाइडेड है और उनके बीच में एक जेली जैसा इंटरवर्टिबल डिस्क होता है। अब वो डिस्क कभी किसी कंप्रेशन की वजह से थोड़ा सा खसक जाती है या थोड़ा सा स्लिप हो जाती है, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से वो नर्व काफ़ी कंप्रेस्ड हो जाती है। उसकी वजह से काफ़ी तेज दर्द होता है, जिसको साइटिका का पेन कहते हैं। इसके काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तकिए बेड पे सो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा बैठने का, सिटिंग का काम कर रहे हैं। ड्राइवर्स को, बहुत सारे कंप्यूटर वाले जो काम करते हैं कंप्यूटर का, उन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो मैम, एक आखिरी सवाल और मेरा, ऐसे क्या उपाय हैं जिससे हमें सियाटिका बीमारी का सामना ना करना पड़े। जी, सियाटिका बीमारी का एक ही ट्रीटमेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में हमारी पोस्चरल प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी आज के टाइम में सही सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी मोटे मोटे गद्दे और सिटिंग पोजीशन को सही नहीं रखते हैं। आप ऐसे करके मतलब अपना शरीर ढाल के बैठते हैं, थोड़ा कमर को सीधा रख के बैठना। थोड़ा जब आप सिटिंग कर रहे हो उस दौरान आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में डालना है, तो आप घूम फिर सकते हैं, ना कि आप टेढ़े मेढ़े बैठ के थोड़ा अपनी बॉडी को पोस्चर में रखेंगे, मेंटेन करेंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसका ज़रूरी कॉज ये नहीं है कि ये है, काफ़ी लोगों में एज के हिसाब से भी ये डिसऑर्डर आ जाता है।
इसका एक कोई कॉज नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैम ने हमें फिजियोथेरेपी के बारे में बताया और इसके फ़ायदे भी बताए और इसके इलाज भी बताए हमें। तो जैसे कि बिना किसी चीर फाड़ के, बिना दवाइयों के हम फिजियोथेरेपी से स्वस्थ रह सकते हैं और सही रह सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी हमारे खास प्रोग्राम स्वास्थ्य मंत्रा में। नमस्कार।